अच्छा, एक्सरसाइज 5.2 किया था लास्ट टाइम। 5.2 नहीं किया था, 5.2 स्टार्ट कर रहे थे, समझ ओके। इतना काइंड ऑफ आया था। Okay, exercise 5.2, use reminder by using the remainder theorem, find the remainder for the following operations. Okay, so इसमें question number part C कर लेते हैं. That is 3x plus 4 whole square minus 1 minus x whole cube is divided by x. Okay, तो हमारे पास like आपका fx, the function is given to you, that is equal to 3 into x plus 4 whole square minus 1 minus x whole cube. अच्छा, इन्होंने कहा कि it is divided by x. Okay, so it means कि my x value will be equal to 0 in this case. Okay. Okay, if it is divided by x, so it means that you will find the value of this function at x is equal to 0. Okay, this is the value of function. Okay, so ये आपके पास क्या आ जाएगा, putting the value of x is equal to 0, so you will get square minus 1 minus 0, so whole cube आ जाएगा. 16 times 3 48 minus 1, so 47. इसका आंसर थोड़ा सा चेक कर लो एंड पे कि आंसर यही है कि नहीं. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी. क्वेश्चन 1C 47। या 47. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो पहले मैंने आपको समझाया था. ओके, कि रिमाइंडर को आपने किस तरह फाइंड करना है. बट बिफोर दैट देयर इज a subtopic, that is the remainder theorem. Okay, so remainder theorem is, if fx is the function. Okay, if fx is divided by x minus a, then the remainder will be fa. Okay, like what you will do, ये theorem ये आपने याद रखें. if fx is divided by x minus a, तो फिर then the remainder will be equal to fa. Okay, like you will take this x minus a is equal to 0, so your x will be equal to a. So instead of this x you will put the value of a, which is a constant value. Okay, तो यहाँ पे भी उन्होंने हमें कहा कि यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम. सो दिस इज़ योर रिमाइंडर थ्योरम. ओके, अच्छा, ये किस तरह x वाई यू आर टेकिंग x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो इसके पीछे पूरी वो डिराइवेशंस हैं. ओके, तो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, बट ये आपने याद रखना है कि इफ़ एफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, अगर इस तरह के गिवन हो कि बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर if this fx function is divided by x minus a. Okay, like what you will do, you will तो ये need. जो इस क्वेश्चन सी में ये fx is divided by x, तो x minus x is equal to 0, तो x is equal to x। x माइनस एक्स की तरफ नहीं जाना. एक्चुअली यहाँ पे इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए था, तो मैंने क्या किया था, एक्स माइनस ए को इक्वल टू 0 के इक्वल लिया था. सो माई एक्स विल बी इक्वल टू ए. इसी तरह यहाँ पे भी एक्स माइनस ए की जगह आपको एक्स गिवन है, सो इट मीन्स कि एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या होगा, एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस 1, लाइक यूर ए वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस 1. यहाँ पे क्या होगा, यूर एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 2. यहाँ पे क्या होगा, यूर एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू minus 1 divided by 2. Like instead of fx, this x you will put minus 1 by 2 for finding the remainder. आप इस तरह कर लो, पार्ट डी कर लो. फिर उसके बाद x को रिप्लेस करना। या x को सिंपल रिप्लेस करना, बिकॉज fx वैल्यू इज दिस इक्वेशन. ओके, जो ऊपर आपको गिवन है इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस a, तो वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो और उसको इस इक्वेशन में पुट कर लो.
एक्स नहीं लिखना सिंपल या ओके। रिमाइंडर आपको गिवन है तो x minus 2 plus quotient is equal to this. तो तो इसको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन आपको गिवन है, ऊपर वाले मेथड से रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर लो ना यहाँ पे। क्वेश्चन कहाँ के बना है? रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई। अच्छा x is equal to 2। हम्म मुझे समझ नहीं क्वेश्चन मिलता है रिमाइंडर थ्योरम से। एक्चुअली क्वेश्चन की तरफ ना जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा और वहाँ पे क्वेश्चन को फाइंड करना पड़ेगा। सो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और वो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको के वैल्यू है यहाँ पे। तो इसकी डिवीजन आप किस तरह करोगे if you are unavailable, if you don't have k value, then how you will divide this function by x minus 2? So apply the remainder theorem। रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम रिमाइंडर को फाइंड करते थे। यहाँ पे रिमाइंडर आपको गिवन है, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर लो तो आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर थ्योरम को फॉलो कर लो जो ओ ऊपर। अच्छा समझ आई। तो x is equal to 2 2 cube 8 गुड plus 3 times 2 square 3 times 4 12 गुड। minus k x एक्स क्यों डाला है यहाँ पे? plus 4 ओके k 2 plus 4 गुड, दैट्स इक्वल टू equal to 0। रिमाइंडर गिवन नहीं है के या पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते थे एंड दैट वाज और रिमाइंडर। ओके वो हमारा रिमाइंडर हुआ करता था, बट इन दिस क्वेश्चन रिमाइंडर इज गिवन टू यू। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर पता चलता है। यस इनको सॉल्व कर लो। 16 plus 8 24 24 is equal to k3 k is equal to 24 divided by 3 which is equal to 8। यस गुड। तो x is equal to p। यस एक्स इज इक्वल टू और फिर पी। यहाँ पे सारा p से रिप्लेस कर देंगे और फिर अलजेब्रा। ओके दैट्स विल बी इक्वल टू 3। ओके रिमाइंडर इज गिवन टू यू। इस तरह ही एक तो कर दूं। वेट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर दो। Is divided by the remainder is 32। अच्छा -2 नहीं एक और is equal to 32 -2 a4 16 होगा ये प्लस 16 प्लस 16 गुड। 16 a की पावर 4 minus 8 a की पावर 3 गुड। yes 16a square minus 8a cube plus 2a plus minus multiplied by plus 2a square minus 14a की पावर 4। तो 16a की पावर 4 minus 4 2a की पावर 4 minus 8a की पावर 3 plus 2 नहीं
4a की पावर 3 तो 2a की पावर 4 माइनस 4a की पावर 3 इज इक्वल टू 32। अब इस तरह कर सकते हैं कि 2a की पावर 3 माइनस 4a की पावर 3 क्या ये इससे क्या आएगा? ओह +4 है जी। अच्छा फिर उसके बाद 8 है -8 है तो ये भी नहीं रहा फिर। ओके फिर 4 वाला रूट लेंगे वेट तो ये हट जाएगा। वेट 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 2 को तो वहां पे ले आओ, उसके बाद 4 वाले रूट आप ले सकते हो। अच्छा ठीक है डिवाइडेड बाय 2 4 वाला रूट लेंगे तो 4 ही नहीं 16 का होगा 2 a इज इक्वल टू 2। ये एक अच्छा आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस गिवन है। ओके so 2 equation are given to you in this question. okay so what you will do, आपने इस तरह करना है कि पहले वाला करना है। ओके पहले वाला सॉल्व करना है तो इन टर्म ऑफ बी आपके पास आ जाएगा, रिमाइंडर भी गिवन है वहाँ पे। सही है, वहाँ से बी की वैल्यू जब आपके पास आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे आपके पास इन टर्म ऑफ बी आ जाएगा। ओके बी की वैल्यू आ जाएगी, बल्कि फिर क्या करना है, आपने इसी क्वेश्चन को उठाना है, इसमें आपने बी की वैल्यू पुट करनी है। लोगों ने देखा था कल रात को चांद। ओके द रिमाइंडर व्हेन ax cube plus bx square plus 2x plus 3 is divided by this is twice that when, अच्छा यहाँ पे जो रिमाइंडर इससे हमें मिलेगा that will be twice that when we got the remainder if this function is divided by this। so हमने क्या करना है, x is equal to 1 की वैल्यू पुट कर लो इसमें, तो आपका ये a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा प्लस 3, दिस विल बी द रिमाइंडर। ओके एंड दैट इज ट्वाइस if you divide this function by this, so like now put x is equal to -1, so ये आपका क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा, ये आपका प्लस b आ जाएगा, ये आपका -2 आ जाएगा, ये +3, so ये आपका आ जाएगा a प्लस b प्लस 5, ये आपका आ जाएगा -a प्लस b प्लस 1, so a प्लस b प्लस 5 -2a प्लस 2b प्लस 2, so ये इस साइड पे आ जाएगा तो 3a हो जाएगा, ये इस साइड पे आ जाएगा तो -b हो जाएगा, ये इस साइड पे आ जाएगा तो ये आपका +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। so your b is तो equal फिर to b उधर ले जाएंगे तो b इज इक्वल टू 3a + 3।